पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन के सामने हम पेश हुए थे और इलेक्शन कमीशन ने हमसे वजाहत मांगी थी कि अभी तक अवामी नेशनल पार्टी में इंट्रा पार्टी इंतखाबात क्यों नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन के सामने भी हमने अपनी गुजारिशात पेश की और आज मैं वो दोहरा देता हूं। अवामी नेशनल पार्टी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक जमहूरी पार्टी है और हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। हर 4 साल बाद अवामी नेशनल पार्टी में पहले मेंबरशिप का मरहला आता है जिसमें लाखों की तादाद में कारकुन जो हैं वो मेंबरशिप फॉर्म भरते हैं और ये फॉर्म सिर्फ कारकुनों के लिए नहीं होते बल्कि पार्टी में जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए भी ये मौका होता है कि वो भी हमारे मेंबर बने। 4 साल मुकम्मल होने के बाद अवामी नेशनल पार्टी की मरकजी वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ और उस इजलास में यह फैसला किया गया कि पार्टी के आईन के मुताबिक अब हमने नई मेंबरशिप और उसके बाद फिर नई तंजीम साजी करनी है। इस वक्त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमारी मेंबरशिप मुकम्मल हो चुकी है। कुछ सूबों में हमारी बुनियादी यूनिट और हमारी डिस्ट्रिक्ट्स की तंजीमें भी बन चुकी हैं और पख्तूनख्वा में हमारी विलेज काउंसिल और नेबरहुड की सतह पर जो तंजीमें थी वो बन रही है, वो सिलसिला जारी है। अगर आम इंतखाबात ना होते और ये आम इंतखाबात हमारी गलती की वजह से डिले नहीं हुए, ये पहले हो जाने थे, ये अगर आम इंतखाबात वक्त पर नहीं हुए तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। अब आम इंतखाबात जो अपने मुकर्रर वक्त के बाद हो रहे हैं उसकी वजह से हमें अपनी तंजीम साजी का मरहला रोकना पड़ा और जैसे ही आम इंतखाबात हो जाएंगे यह सिलसिला दोबारा शुरू होगा। मैं पीटीआई के केस पर इस वक्त कोई तबसरा नहीं करना चाहता इसलिए कि इलेक्शन कमीशन का उस पर एक फैसला आ चुका है और गालिबन वो अब अदालत जा रहे हैं। मैं अवामी नेशनल पार्टी की बात करूंगा। कानून के मुताबिक 5 साल के अंदर आपको इंतखाबात कराने होते हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस 2019 में हमारे आखिरी इंतखाबात हुए थे, मई 2019। उस हिसाब से 5 साल हमारे पूरे होते हैं मई 2024 और ये इस वक्त दिसंबर 2023 है। अभी भी 5 माह से ज्यादा अरसा रहता है और मुझे ये यकीन है कि जैसे ही 8 फरवरी को इंतखाबात होते हैं मई से पहले पहले हमारा ये पूरा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा और बाकी पार्टीज की तरह नहीं, एहतराम के साथ विलेज काउंसिल, नेबरहुड, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, सूबा और मरकज, ये साफ शफाफ इंतखाबात के जरिए ये प्रोसेस मुकम्मल होगा। निहायत ही एहतराम है इदारों के लिए, हर इदारे के लिए, और निहायत ही एहतराम है इलेक्शन कमीशन के लिए भी। इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान के लिए निहायत एहतराम और मोहतरम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी ये निहायत ही एहतराम। लेकिन शायद ये कोशिश की जा रही है कि एक दूसरे पार्टी से उनका इंतखाबी निशान लेने के बाद जो फैसला हो चुका है, शायद अब यह सोचा जा रहा है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करने के लिए जहांगीर तरीन साहब को भी डिस्क्वालीफाई करना पड़ा, तो शायद अल्लाह करे ये बात गलत हो, अल्लाह करे ये बेबुनियाद हो, अल्लाह करे ये अफवाह हो, लेकिन इम्कान यह है कि शायद एक फैसले को दुरुस्त साबित करने के लिए यह फैसला किया जाए अवामी नेशनल पार्टी के खिलाफ, जो सरासर आईन और कानून के खिलाफ होगा। हम जलाओ गिराओ वाले लोग नहीं हैं, हमें कानून का भी एहतराम है, इदारों का भी एहतराम है और आईन का भी एहतराम है। लेकिन पिछले 2 इंतखाबात में हमारे खिलाफ जो साजिशें हुई हैं, अगर यह सिलसिला ना रुका तो फिर हम मजबूर होंगे कि हम कोई भी इंतहाई कदम उठाए, इसलिए हमें मजबूर ना किया जाए। कुछ राज है उनको राज ही रहने दे, कुछ पर्दे हैं उन पर्दों को रहने दे, हमें मजबूर ना करें।
2013 में पूरे पाकिस्तान के लिए इलेक्शन कमीशन था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर फखरुद्दीन जी इब्राहिम थे। अवामी नेशनल पार्टी के लिए उस वक्त इलेक्शन कमीशन नहीं था, तालिबान की शूरा थी और हकीमुल्लाह मसूद। इलेक्शंस में लोग जलसे कर रहे थे और हम अपने शोहदा के जनाजे उठा रहे थे। 2018 में एक बार फिर हमें दीवार से लगाया गया, किसी को लाने के लिए हमें बाहर निकाला गया, किसी को कामयाब बनाने के लिए हमें नाकाम बनाया गया। हम उन जख्मों को भूलना चाहते हैं, लेकिन अगर आप हमें ताजा जख्म देंगे तो हम उन जख्मों को भूल नहीं पाएंगे। इसलिए गुजारिश है कि जो भी फैसले हो वो इस मुल्क के कानून और आईन के मुताबिक हो। कौन मकबूल है और कौन कबूल है हमें उससे कोई गरज नहीं। हम ना उस लड़ाई का हिस्सा थे ना उस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन किसी को यह हक हासिल नहीं कि वो हमसे अवाम की नुमाइंदगी का हक छीने। किसी को यह हक हासिल नहीं कि वो एक बार फिर साजिश के जरिए हमें सियासत और इलेक्शन के मैदान से बाहर करने की कोशिश करे। लिहाजा मैं ये जरूरी समझता था कि मैं अपनी पार्टी का ये पैगाम पाकिस्तान तक पहुंचाऊं और उम्मीद करता हूं कि इस तरह का कोई भी गैर आईनी और गैर कानूनी फैसला नहीं होगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई साजिश होती है तो अवामी नेशनल पार्टी को हक है फिर